दोस्तों, जीवन उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। अगर अपने जीवन में हर वक्त खुश रहना चाहते हैं तो इस 2-3 मिनट की कहानी को बड़े ध्यान से सुन लीजिए, फिर देखिएगा आपका जीवन किस प्रकार रूपांतरित हो जाएगा। दुल्हन बनी दिव्या अपने पापा के गले लग रोए जा रही थी। सिसकियां में डूबी बेटी को संभालते राजीव जी को अब खुद को संभालना भी बेहद मुश्किल लग रहा था। कलेजे से माँ की तस्वीर चिपकाए रोती बिलखती दिव्या को किसी तरह मामी चाची ने गाड़ी में बिठाकर विदा किया। इकलौती बेटी विदा हो गई थी। राजीव जी बेहद उदास हो उठे थे। गाड़ी में बैठी दिव्या को आज अपनी माँ बहुत याद आ रही थी। कितनी खुश थी माँ जिस दिन दिव्या की शादी अमन से पक्की हुई थी। घर में रात दिन सिर्फ शादी की बातें होती रहती। एक ही बेटी है, राजकुमारी की तरह विदा करूंगी। क्यों माँ, मैं भी तो हूँ, आपको तो हमेशा दीदी की ही दिखती है। छोटा भाई सन्नी शिकायत करता तो घर में सब हंस पड़ते। शादी की एक एक चीज माँ खुद पसंद करती थी। शादी को 3 महीने रह गए थे। दिव्या बेटा, लहंगे की डिलीवरी के लिए बुटीक से कॉल आया था, चलकर फिटिंग देख लो। आज नहीं माँ, कल चलें। क्या आज मन नहीं है? मन क्यों नहीं है? कैसी लड़की है? अरे सीख दूसरी लड़कियों से कैसे शॉपिंग करते हैं। अपनी शादी की, यहाँ तेरी शादी का लहंगा तक मैंने पसंद किया है। माँ की मीठी डांट सुनकर हंसने लगी। माँ, आपकी पसंद है ही बेस्ट। अच्छा ठीक है, आज ही चलते हैं। मन ही मन तो दिव्या भी जानती थी कि कितना शौक था माँ को उसकी शादी का। तभी तो कितने शौक से माँ तैयारी कर रही थी। इसलिए तो वो भी सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पसंद की लेनी चाहती थी। बुटीक के पास पहुंच राजीव जी ने गाड़ी सड़क के किनारे ही पार्क कर दिया और सब दुकान के अंदर चले गए। तभी माँ को याद आया कि पर्स तो गाड़ी में ही रह गया। तुम बैठो, मैं ले आता हूँ, राजीव जी ने कहा। नहीं, मैं ले आती हूँ ना, आप बस चाबी दीजिए। जिद कर माँ ने चाबी ले ली। अभी माँ रोड के पास पार्क गाड़ी के पास पहुंची ही थी, एक गाड़ी से जोरदार टक्कर हो गई। बाहर एक्सीडेंट का शोर सुन दिव्या और उसके पापा भी बाहर भागे। देखा तो दोनों को सदमा सा लग गया। सड़क पे दिव्या की माँ खून से लथपथ पड़ी थी। आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सब व्यर्थ था। माँ तो वहीं खत्म हो चुकी थी। दिव्या का परिवार उजड़ चुका था। खबर सुन अमन का परिवार भी आया था। दुखी माहौल में सारे क्रियाक्रम हो गए। बड़े बुजुर्गों की सलाह पे शादी की डेट आगे ना बढ़ाकर राजीव जी ने उसी मुहूर्त पे सादे कार्यक्रम में दिव्या और अमन की शादी करने की ठानी। दिव्या जो अपने माँ की बेहद करीब थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। नहीं करनी मुझे मेरी माँ के बिना शादी पापा। जिद ना कर बेटा, आखिर तेरे माँ की भी यही तो इच्छा थी। किस तरह दिव्या को राजीव जी ने मना ही लिया। माँ की तस्वीर सीने से लगा। माँ की पसंद किए लहंगे में ही दिव्या ने सारी विधि विधान विवाह के पूरे किए। माँ की तस्वीर ऐसे सीने से लगा रखा था जैसे हर पल माँ को अपने साथ रखना चाहती थी। एक झटके से गाड़ी रुकी और दुल्हन आ गई और शोर उठा। गृह प्रवेश की रस्म के बाद सारा दिन छोटे मोटे रस्मों में निकल गया। दिव्या बहू, कल चूल्हा छूने की रस्म है, जल्दी उठ जाना। रात को बुआ सास ने कहा तो दिव्या डर गई। माँ होती तो जरूर सिखा कर भेजती क्या क्या बनाना होता है, लेकिन अब मैं क्या करूंगी? इतना लोगों का खाना कभी बनाया भी नहीं। सोच सोच कर दिव्या रुआसी होती। अगले दिन जल्दी उठ, अच्छे से तैयार हो, रसोई की ओर गई। अभी दरवाजे के पास ही आई बुआ जी को कहते सुना, ये क्या भाभी, आपने क्यों बनाया खाना? अरे आज शाम को निकलना था हमें, ऐसे में हम भी तो चख लेते। दिव्या बहू के हाथों का स्वाद। आप ठीक कह रही हैं दीदी, लेकिन जरा सोचिए अभी क्या मनोदशा होगी दिव्या की। हाल में माँ को खोया और फिर नई जगह कैसे बना पाएगी? और अगर बना भी लिया और स्वादिष्ट ना बना तो हमेशा के लिए उसका मनोबल टूट जाएगा। आप दोबारा जल्दी आना, तब तक दिव्या भी रच बस जाएगी, तब खिला दूंगी अपनी बहू के हाथ का स्वादिष्ट खाना। वाह भाभी, बहू को प्रेम से रखना कोई आपसे सीखे। बुआ सास और सासू माँ की बातें सुन दिव्या के दिल से सारा डर दूर हो गया और दिल में सम्मान दुगना हो गया। सास को सामने देख जल्दी से झुक प्रणाम किया। सदा सुहागन रहो बेटा, जल्दी चलो, जल्दी से सारा खाना सब छू दो, 5 दाल की पूड़ियां भरकर तल दो, शगुन हो जाएगा। माँ जी, आपने क्यों बनाया? ये तो मुझे बनाना था ना। हाँ बेटा, लेकिन इसके लिए तो शगुन की पूड़ियां तलने को कह रही हूँ। क्या मैं जानती नहीं आजकल की लड़कियों को पढ़ाई लिखाई से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो इतने लोगों को खाना बना सके? और अगर समदन जी होती तो फिर भी सीखा समझा देती तुम्हें, लेकिन अब उनके हिस्से की जिम्मेदारी भी तो मेरी है ना बेटा। अपनी ममता में सासू माँ की बातें सुन दिव्या की आंखों में आंसू बह निकले। तुरंत अपनी सासू माँ को गले लगाई। आज आपके रूप में मुझे मेरी वापस माँ मिल गई है। दिव्या को कलेजे से लगा। उसकी सासू माँ ने कहा, हाँ बेटा हाँ, आज से मैं ही तेरी माँ हूँ। दोस्तों, इस कहानी ने आपके भी दिल को छुआ हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।